मार्च 2022 राजस्थान के पलवल के पास एक पुल है जहाँ से हर रोज की तरह लोग गुजर रहे थे। बट उसमें से एक व्यक्ति की नज़र पड़ी एक पन्नी पर, मतलब एक पॉलीथीन पर। पुल के ऊपर से वो एक पिन्नी नॉर्मल सी लग रही थी, बट उस इंसान ने सोचा क्यों ना नीचे जाके देखा जाए। वो पुल से नीचे उतरा और उसके पास पहुंचा। उसमें से एक गंदी सी स्मेल आने लगी उसे। वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ है। वो पॉलीथीन इतनी अच्छे से बंधी हुई थी कि वो दूर तक स्मेल नहीं जा पा रही थी। उसने पास के पुलिस स्टेशन में कॉल किया और मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने आसपास की जानकारी ली और उस पॉलीथीन को खोला गया। जब उस पॉलीथीन को खोला गया तो उसमें से निकली एक महिला का शव जो कि डेड था। बट उसकी बॉडी पर कोई भी ऐसा निशान नहीं था, ना चोट का, कुछ भी नहीं। और आसपास के लोग उस महिला को जानते भी नहीं थे। एक अनजान लेडी की बॉडी थी वो। और एक बात और, ना ही उसके पास पासपोर्ट था, ना ही कोई आधार कार्ड, कोई एक लिंक भी नहीं था कि उस बॉडी को अच्छे से पहचान पाया जाए। फिर पुलिस के पास ये एक केस बन के आया जो कि पुलिस ने बहुत ही अच्छे से इसका खुलासा किया। और हाँ, इसमें एक ऐसा ट्विस्ट भी है जो कि पूरा हिला ही देता है, क्योंकि ऐसा ट्विस्ट ना मैंने आज तक सुना ना ही मैंने कहीं देखा। तो आप लोगों को भी ये ट्विस्ट थोड़ा हिला देगा। और इसको एंड तक ज़रूर सुनना कि इस टीचर के साथ ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि एक टीचर थी। तो चलते हैं, इसको शुरू से जानते हैं। 16 मार्च को 2022 को जब सबने उस बॉडी को अच्छे से देखा तो पुलिस स्टेशन को बॉडी को ले जाया गया और फिर इसको भेजा गया आगे के लिए कि पता करें कि इसकी डेड कब हुई थी और ये है कौन। उसकी क्लिक करी फ़ोटो और पास के पुलिस स्टेशनों पे भी भेजा गया। कहीं गुमशुदा की कोई रिपोर्ट तो नहीं है कि रिपोर्ट हो और हाँ हम इसको पहचाने। 28-30 की उसकी एज है। फिर उसको आगे पुलिस स्टेशनों में भेजा गया। वहाँ से कोई आया नहीं, ना ही कोई इन्फॉर्मेशन आई। 1-2 दिन ऐसे ही गुजर गए। फिर पुलिस वालों ने सोचा क्या पता इसका कोई मतलब इन्फॉर्म ना हो, तो हम ऐसा करते हैं इसके ना अखबारों में छपवाते हैं। फिर अखबार में भी इनका फ़ोटो लगाया गया इस लड़की का और आगे को राजस्थान को भेजा गया। राजस्थान में हर अखबार में इसकी फ़ोटो लगाई गई। बट फिर भी पुलिस के पास एक भी कॉल नहीं आया, ना एक भी मैसेज आया। पुलिस बहुत कंफ्यूजिंग थी, ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब ये चल क्या रहा है। तो पुलिस ने थोड़ा और दिमाग लगाया। पुलिस ने आसपास के कैमरों को खंगालना शुरू किया। सैकड़ों कैमरे खंगाले पुलिस ने। बहुत से कैमरे ऐसे भी खंगाले जो कि कभी पुलिस ने देखे भी नहीं थे। और एक उधर टीम ने ये सोचा क्या पता ये बॉडी बाहर की हो, यहाँ पर आके फेंकी गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर राजस्थान से ना किसी का कॉल आया, ना कोई मिसिंग रिपोर्ट है, ना कोई ऐसी 28 से 30 उम्र की एज की लेडी गायब हुई है। तो ऐसा करते हैं कि हम पूरी की पूरी शुरू से एंड तक चीज़ें देखते हैं। 2 टीम इसमें लगाई गई थी जो कि एक कैमरे छान रही थी और दूसरी इस पर सर्च कर रही थी। जब हर एक कैमरा देखा गया, जगह जगह पूछा गया। पहले तो देखे गए वहाँ के कैमरे जहाँ पर ये बॉडी मिली थी, मतलब कि उस पुल के पास के, जहाँ पर उन्हें कुछ भी ऐसा अजीबोगरीब ही नहीं दिखा गया। उसके बाद ये हर एक कैमरे को छानने लगे। उसमें से इन्हें एक कैमरा मिला जो कि एक होटल का था। होटल वाले व्यक्ति ने भी बताया कि ये गाड़ी 3-4 दिन से यहाँ पर चक्कर काट रही है। और वो गाड़ी का नंबर इन्हें क्लियर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, बट इतना था वो दिल्ली की गाड़ी है, इतना साफ पता चल रहा था। और जो गाड़ी है वो वाइट कलर की है। फिर इतना तो उन्हें पता चल गया था कि जो भी है ये इस वाइट कलर की गाड़ी का है और दिल्ली में है। फिर इस दिल्ली की जितनी भी गाड़ियाँ थी उनके ऊपर सर्चिंग करी गई कि दिल्ली से राजस्थान कौन सी गाड़ी आई है और कौन सी गई है। जो टोल टैक्स होते हैं उन पे जाया गया और वहाँ के हर एक कैमरे की हर एक चीज़ देखी गई। तो उसमें से ये वाली गाड़ी निकली दिल्ली की, जिसके 1-2 चक्कर लगाए गए थे 16 तारीख के पहले से, मतलब कि 14-15 को लगाए गए थे। तो ये गाड़ी थी सोनम की, जो कि इन्हें पता चल गया था ये गाड़ी सोनम की है। और उधर इन्होंने दिल्ली में फ़ोटो भिजवा दी। दिल्ली के वहाँ पर फ़ोटो भिजवाई गई इस लड़की की और वहाँ पर बताया गया कि कोई भी मिसिंग ऐसी रिपोर्ट है तो हमें ज़रूर बताएं। उधर दिल्ली वालों ने हर एक पुलिस स्टेशन में फ़ोटो पहुँचाई और हर एक चीज़ पहुँचाई। उसमें से एक व्यक्ति ने उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा रखी थी और उन्होंने बता रखा था कि 14 तारीख को हमारी लड़की ATM में से पैसे लेने को निकली थी और जो कि आज तक वापस नहीं आई। तो वहाँ पर उन्हें पता गया तो राजस्थान की पुलिस वहाँ पर तुरंत की तुरंत पहुँचती है उस पुलिस स्टेशन में और वहाँ से उस व्यक्ति का एड्रेस मिलता है और फ़ोटो भी उन्होंने दी थी। तो दोनों की फ़ोटो बिल्कुल सेम थी, जो कि उसका नाम था प्रियंका। तो वो प्रियंका के घर पहुँचते हैं। प्रियंका के घर जाने के बाद पता चलता है कि प्रियंका एक ट्यूशन टीचर है जो कि घर घर जाके पढ़ाई करवाती है। और ना उनके ना जितने भी स्टूडेंट हैं उनका नाम लिया गया और उनके पेरेंट्स के भी नाम पूछे गए। तो जिसमें से एक स्टूडेंट के पेरेंट्स का नाम था सोनम
और कपिल। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो गाड़ी रजिस्टर थी वो सोनम के नाम पे थी। पुलिस की बत्ती जाग चुकी थी कि जो भी है ये सोनम ही है, क्योंकि सोनम दिल्ली की रहने वाली है, गाड़ी भी इसी की निकली है, और सबसे पूरी बात यह है कि इसके घर के पास की रहने वाली है, और ये उसके घर जाती भी थी। तो उसके घर गए, फिर ये पुलिस वाले उसके घर जाते हैं और वहाँ से पूरी इंक्वायरी लेते हैं। पहले उसकी वाइफ ने गेट खोला था, वहाँ पर कपिल था नहीं। सोनम ने गेट खोला और पुलिस को देख के थोड़ी सी घबरा गई। पुलिस हाव भाव देख के समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि पुलिस भाई कब से इन चीज़ों पे है। और जैसे कि पुलिस ने सोचा कि इसने कुछ गड़बड़ किया और पुलिस ने उसे थोड़ा स्ट्रिक्टली लिया, तो उसने बोला कि गाड़ी तो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, बट इस टाइम मेरे हस्बैंड घर पर नहीं है, जब वो हो तो जब आना। फिर पुलिस जब आती है जब कपिल घर पर होता है, मतलब उसका हस्बैंड घर पर होता है, और कपिल को वो कस्टडी में ले लेते हैं डायरेक्ट। कोई पूछताछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, उसको अपना पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और अपने तरीके से उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी लेते हैं। अपने तरीके से लेते हैं मतलब कि आप लोग समझ गए होंगे तो कैसे लेते हैं। तो कपिल ने सब उगलती है कि क्या क्या है। अब यहाँ से ट्विस्ट होता है कि कैसे वो प्रियंका, मतलब जो ट्यूशन टीचर थी, वो कैसे वो गई, मतलब उसकी सांसें कैसे रोकी गई। तो यहाँ से पूरी स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो कपिल ने बताया कि जो कि प्रियंका थी वो पहले हमारे ट्यूशन मतलब हमारे घर पढ़ाने आया करती थी। ये 7 साल पहले की बात है। वो हमारे घर पढ़ाने आया करती थी और वो पढ़ाई ही करवाती थी सिर्फ। उसके बाद हमारे नैन मटक के स्टार्ट हो गए, मतलब कि सोनम को कुछ भी नहीं पता था कि उनके पति के और उसके बीच में क्या चल रहा है। सिर्फ प्रियंका और कपिल के बीच में ये सब चल रहा था। और ऐसे चलते चलते इनके कुछ साल गुजर गए, 3-4 साल ऐसे गुजर गए। जितने भी खर्चे थे, जितना भी कुछ था, सब कपिल उठाता था। यहाँ तक कि उसका मेकअप, ब्यूटी, सब कुछ। सोनम कपिल मतलब जो थी प्रियंका, उसे बहुत चिढ़ती सोनम से कि मतलब मैं वो थोड़ी सुंदर थी, प्रियंका थोड़ी कम थी, तो वो ये चाहती थी मैं इससे और ग्लो करूं। और कपिल सिर्फ उसके लिए फिजिकल में था और वो उसको सच्चा प्यार बैठ चुकी थी। और वो कपिल भी उसे बड़े बड़े सरप्राइज़ देता, क्योंकि वो भाई अच्छा पैसे वाला था और कभी उसके लिए कुछ खरीद के लाता। ये लोग कहीं घूमने भी जाते, अपने घर झूठ बोल के जाती ये। और सोनम को कुछ पता भी नहीं था, कुछ भी लास्ट तक उसको कुछ पता ही नहीं चला था कि इनका कुछ अफेयर भी है। ऐसे दिन गुजरते गए और 7 साल गुजर गई। फिर 7 साल मतलब ये जब डेथ हुई थी 14 मार्च से पहले, तो उसने बोला कि आप मेरे से शादी कर लो, मेरे पे ना फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसको वो बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगी मेरे से शादी कर लो। वो बोलता कि मैं शादी कैसे कर लूँ, मैं खुद पहले से शादीशुदा हूँ, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकता। तो वो आगे से प्रेशर देती रहती। तो उसने बोला, कपिल ने बोला मैं आगे से शादी कर ही नहीं सकता भाई, मेरी पहले से एक वाइफ है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तो उसने बोला ऐसा करो तुम उसे ख़त्म कर दो, फिर मैं आपसे शादी कर लूँगी और आपके बच्चे का ध्यान रखूँगी, नहीं तो तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो, मैं तुम्हारा पीछे छोड़ के चली जाऊँगी, मैं तुम्हें कभी नहीं देखूँगी। उसके माइंड में इतना प्रेशर आ गया था कि मैं 50 लाख रुपए लाऊँ कहाँ से। पहले से ही वो 40-50 लाख उस पर खर्च कर चुका था 7 साल तक। तो उसने इस चीज़ के बारे में बहुत सोचा और उसने लास्ट में डिसीजन लिया कि अपनी वाइफ को ही बताता हूँ। उसने अपनी पूरी स्टोरी सोनम को बताई, जो कि 7 साल से इनके बीच में चल रहा था, और ये भी बताया कि वो तुम्हें मारने के लिए बोल रही है, नहीं तो 50 लाख लेने के बोल रही है। तो सोनम ने उसको एक ऐसा रास्ता दिया कि वो मुझे मारने की कह रही है, तो आप ऐसा ना करो कि उसे ही मार दो। तो वो यहाँ से उसे ही मारने की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और अपने घर के 2 वर्कर अपनी प्लानिंग में शामिल कर लेते हैं। तो जब कपिल उसको फ़ोन करता है 14 मार्च को कि ऐसा कर कि एटीएम में से थोड़े से पैसे लेके तू आ जा, हम लोग घूमने चल रहे हैं और वहाँ पे इंजॉय करेंगे, ऐसा बस उसने बोला। और प्रियंका ने बोला ठीक है। प्रियंका अपने घर पे बस इतना कह के लिख ली थी कि मैं जा रही हूँ एटीएम में से पैसे लेने, और वहाँ से वो निकल गई उसके साथ बैठ के, कपिल के साथ वाइट गाड़ी में। वहाँ पीछे उसके 2 वो भी बैठे थे, जैसे मैंने बताया, जो कि इसके शामिल हो चुके थे इसकी टीम में। और ये ऐसी ही गाड़ी में चलते रहे। आगे तक पहुँचे। हाईवे पर पहुँचने के बाद पीछे से 2 व्यक्ति ने उसकी दम घोट दिया, गला घोट के। और उसकी उसमें गाड़ी में लाउड म्यूज़िक भी बज रहा था, जिससे चीखों की आवाज़ नहीं आई, कुछ भी आवाज़ नहीं आई कि कुछ भी नहीं होगा। और ब्लैक शीशे भी थे, किसी को कुछ दिखाई भी नहीं दिया। और इन्होंने पीछे ही रैपिंग करी उसकी, और रैपिंग करके अच्छे से उसको लिपेटा और उस पुल पे से फेंक दिया राजस्थान जाके। वहाँ से ये लौट फेर हो गए। कपिल ने ये सारी पूरी स्टोरी बिल्कुल बताई और सोनम को भी गिरफ्तार किया गया। भाई मतलब
क्या है मतलब कि इतनी सी उसमें, पहली बात तो यहाँ पर मैं मानती हूँ कि प्रियंका की गलती है कि उसने अफेयर किया ही क्यों, और जो कि शादीशुदा से किया, 7 साल से उसका रिलेशन था उसके साथ, और उसको फोर्स भी कर रही थी शादी के लिए। और उस पर कपिल की भी गलती है कि वो पहले से ही उसका वो शादीशुदा था, उसे पता था कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, तो उसकी लाइफ बर्बाद ही क्यों की। और उसका ये अपनी पूरी उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी वाइफ भी और वो भी। कहते हैं ना कि प्लानिंग तो उसकी वाइफ ही की थी सारी, इतना तो उसका दिमाग घूमा ही नहीं था कपिल का सारा प्लान तो उसका ही था। तो प्लान वाला ज़्यादा के गुनहगार होता है। तो ये पूरी स्टोरी है। आपको कैसी लगी कमेंट कर, कमेंट करोगे भाई, ये कलयुग है, कुछ भी कर सकते हैं कोई भी। तो आपको क्या लगता है कि मतलब उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए था, आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।